जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सीता जी के बारे में। सीता नवमी आ रही है 16 मई 2024 को, गुरुवार का दिन है। और हम सभी जानते हैं कि सीता माता को जो है पतिव्रता नारी के रूप में जानते हैं, और सर्वश्रेष्ठ नारियों में अगर किसी का नाम आता है तो वो आता है माता सीता का। तो आज हम जानने वाले हैं उन्हीं माता सीता के बारे में कि उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कौन इनके पिता थे, क्या महत्व होता है और क्या है इनकी महिमा। जो श्री रामचंद्र जी के नाम के आगे भी सबसे पहला नाम जो आता है तो वो आता है सीता माता का। तो यानी कि सीता राम उनको कहा जाता है। तो चलिए जानेंगे हम इन्हीं के बारे में। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, भगवती श्री सीता माता जी की महिमा बहुत ज़्यादा अपार है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास तथा धर्म शास्त्रों में इनकी अनंत महिमा का वर्णन भी किया गया है। ये भगवान श्री राम की प्राण प्रिया आदि शक्ति हैं। ये सर्व मंगलदायिनी, त्रिभुवन की जननी तथा भक्ति और मुक्ति दान करने वाली हैं। महाराज शीर ध्वज जनक की यज्ञ भूमि से कन्या रूप में प्रकट हुई भगवती सीता ही संसार का उद्भव, स्थिति और संहार करने वाली पराशक्ति हैं। ये पतिव्रताओं में शिरोमणि तथा भारतीय आदर्शों की अनुपम शिक्षिका भी हैं। और जो भी स्त्री माता सीता की आराधना करती है या उनकी पूजा पाठ करती है, उनके मंत्रों का जाप करती है, तो ऐसा मान्यता है कि उस स्त्री का जो वैवाहिक जीवन है वो अति सुखमय होता है। वो सारे सुख संपत्ति, वैभव, पुत्र उत्पत्ति, ये सब कुछ जो है वो बहुत ही आसानी से पा लेती है। तो चलिए, सीता नवमी के दिन आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मुहूर्त के बारे में। तो वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता जी का प्राकट्य हुआ था। इस साल वैशाख शुक्ल नवमी जो है वो 16 मई 2024 को सुबह के टाइम पर 6:22 से शुरू होकर के 17 मई को सुबह 8:48 तक की रहने वाली है। इस दिन सीता जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि सीता जी देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी गई हैं। सीता नवमी को जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। सीता नवमी हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। सीता जी का जो जन्म है वो वैशाख शुक्ल नवमी मंगलवार पुष्य नक्षत्र कालीन तथा मध्याह्न के समय हुआ था। यह हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सीता माता जो है धरती माता के गर्भ से प्रकट हुई थी। इस कारण मनुष्य रूप में माता सीता के धरती पर प्रकट होने के दिन पर उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इस पावन दिन को सीता नवमी के अलावा जानकी नवमी से भी जाना जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि स्त्रियों को जो है किस प्रकार से और क्या क्या उपाय जो है सीता नवमी के दिन करना चाहिए। सुखी दाम्पत्य जीवन और पति की लंबी उम्र के लिए सीता नवमी पर माता सीता को 16 श्रृंगार अर्पित करें। फिर ये सुहाग सामग्री जो है सुहागिन महिलाओं को दान कर दें। सीता नवमी पर सीता चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं। मान्यता है इसके प्रभाव से पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं, प्रेम में वृद्धि होती है, विचारों में कभी भी मतभेद नहीं होते हैं। सीता नवमी पर माता को आप खीर का भोग जरूर से लगाएं, फिर इसे 7 कन्याओं में बांट दें। ये उपाय आर्थिक तंगी से छुटकारा दिलाने में मदद करता है, साथ ही धन का अभाव भी नहीं होता है। शीघ्र विवाह की कामना के लिए सीता नवमी के दिन श्री जानकी स्तुति की पाठ करें। मान्यता है इससे कुंडली में ग्रहों की अशुभता दूर हो जाती है और आपके शादी के योग बनने लग जाते हैं। राजा जनक ने माता सीता को खेत में पाया था। सीता नवमी के दिन गाय बैल को चारा खिलाएं, जल पिलाने की व्यवस्था करें और पशुओं की सेवा करें। इससे आपकी मनचाही इच्छा पूरी हो जाती है। यह दिन सुहागिन महिलाओं सहित कुंवारी लड़कियों के लिए भी बहुत खास होता है। सुहागिन महिलाएं जहां अपने पति के दीर्घायु होने के लिए व्रत करती हैं, वहीं जो अविवाहित लड़कियां हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं, वो अच्छा पति पाने के लिए इनकी जो है उपासना भी करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मिथिला राज्य में बारिश नहीं होने से महान अकाल पड़ गया था। 12 सालों से जो है बारिश ही नहीं हुई थी। तब मिथिला के राजा जनक को राज पुरोहित ने सलाह दिया कि यदि राजा स्वयं भूमि में हल चलाकर खेती करें तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश करेंगे। इस सुझाव को मानकर राजा जनक जब जमीन जोत रहे थे तो हल की नोक से धरती के अंदर एक घड़ा निकला। उस घड़े के अंदर एक दिव्य बालिका थी। राजा जनक ने उस बालिका को अपनी पुत्री बना लिया। हल की फाल से जुती हुई भूमि को सीता कहते हैं, इसीलिए राजा जनक ने उन बालिका का नाम जो है सीता रख दिया। राजा जनक की पुत्री होने के कारण माता सीता जानकी भी कहलाती हैं। वहीं मिथिला को विदेह भी कहा गया है। विदेह के राजकुमारी होने के कारण माता सीता का एक नाम वैदेही भी है। मिथिला की बेटी होने के कारण वे मैथिली भी कही जाती हैं। सीता नवमी के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करके सीता राम कथा सुने। इससे सीता मैया के साथ
भगवान राम की भी आप पे कृपा होती है और वो बहुत प्रसन्न होते हैं। कथा सुनने के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन, पीले वस्त्र और धन दान करें, इससे जीवन में तरक्की होती है। सीता नवमी के व्रत के महत्व के बारे में जान लेते हैं। सीता नवमी के व्रत का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि जो महिलाएं सीता नवमी पर व्रत करती हैं उनके पति की लंबी आयु होती है। वहीं सीता नवमी पर विधि विधान के साथ पूजा करने पर सुहागिनें सदैव सुखी रहने के साथ साथ सौभाग्यशालिनी भी होती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सीता जी है वो स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी का ही अवतार मानी जाती हैं। तो यदि आप सीता नवमी के दिन व्रत रखते हैं तो आप आर्थिक तंगी से भी आपके जीवन से दूर हो जाती है। सीता नवमी पर दान पुण्य का विशेष महत्व भी होता है। जो लड़कियां लव मैरिज करना चाहती हैं तो ये उपाय वो कर सकती हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई है और आप अगर प्रेम संबंध में हैं और चाहती हैं कि आपकी शादी उन्हीं से हो, तो ऐसे में आप लव मैरिज करना अगर चाहते हो तो आपको माता सीता नवमी के दिन जो है तिथि पर उपवास रखकर भगवान श्री राम और माता सीता की एक साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही माता सीता को चुनरी के साथ श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद जानकी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से माता सीता खुश होकर के भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। माता सीता को स्वयं सेवा, संयम, त्याग, शालीनता, शांति, निर्भयता, क्षमा की प्रतिमूर्ति, माता सीता को सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी जनकसुता भी कहा गया है। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। भूमि में पाए जाने के कारण माता सीता को भूमि पुत्री या भूसुता भी कहा गया है और उनको भूमिजा भी कहा जाता है। दोस्तों, माता सीता के जन्म की जो है काफ़ी सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, तो आइए उनमें से जान लेते हैं कुछ के बारे में। तो रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक है भगवान राम, दूसरी है उनकी अर्धांगिनी देवी सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर एक रहस्यमयी कथाएं भी मौजूद हैं। इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनैना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन यह केवल इनके पालक माता पिता हैं। इनका जन्म भूमि से हुआ है, इसीलिए इनके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं जो हैं हमको देखने को मिलती हैं। इनमें सबसे जो प्रचलित जो कथा हमने सुनी है वो है वाल्मीकि रामायण की। चलिए जान लेते हैं कि आखिर उस कथा में है क्या। तो मिथिला राज्य में एक बार अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो जाए। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर जो है खेत जोत रहे थे, तभी उनको हल के एक नुकीला भाग, जिसे सीता कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और वह हल जो है अटक गया। वहां पर जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए। निसंतान सुनैना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हो गई। हल के सीता के टकराने से वह कलश मिला था जिससे सीता जी की प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। देवी सीता से संबंधित एक अन्य कथा का उल्लेख भी जो है एक अद्भुत रामायण में सुनने को मिलता है। इस रामायण में लिखा है कि रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इस संदर्भ में कथा का विस्तार इस तरह से भी मिलता है कि गृत्समद नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चारण के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डाला करते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे तब रावण वहां आ पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर करके ले गया। इस कलश को रावण ने महल में छिपा करके रख दिया। मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी कि उसमें है क्या। एक दिन जब रावण महल में नहीं था तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह वेद किसी को ना पता चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री भी कई कई जगह बताया जाता है। देवी सीता के नाम से एक तीसरी कथा भी प्रचलित है, वो है वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में देखने को मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर वेदवती पर पड़ गई और वह कामांध हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन संबंध बनाना चाहता था वो, लेकिन वेदवती ने रावण से जो है खुद को छुड़ा लिया और पर्वत से जो है खाई में कूद गई। मरते मरते
चलते वेदवती ने रावण को शाप दिया था कि वह फिर से जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। तो ये 3 कथाएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है माता सीता के जन्म को लेकर के। सीता जी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जो सीता जी ही लक्ष्मी हैं, वे प्रलयावस्था में भगवान के दक्षिण वक्षस्थल में श्रीवत्स रूप में निवास भी करती हैं, इसलिए वे सभी देवताओं से वंदित हैं। अणिमा मादिक सिद्धियां सदा इनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। कामधेनु इनकी स्तुति करती रहती है। वेद और नारद आदि ऋषि इनका गुणगान करते रहते हैं। अप्सराएं इनकी टहल बजाती रहती हैं। सूर्य और चंद्रमा दीपक रूप में वहां जलते रहते हैं। तारिकाएं इनके ऊपर छत्र लगाए रहती हैं। माया इनका चंवर ढुलाती है। स्वाहा और स्वधा पंखा झलती हैं तथा भृगु आदि ऋषि इनके पूजन में रहते हैं। ऐसी श्री राम की शक्ति सीता जी हैं। सीता जी की जो पूजा है वो कुछ मंत्रों जो होते हैं उनसे ज़रूर से करना चाहिए। वो मंत्र मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उनको वहाँ से पढ़ सकते हो। तो सीता गायत्री की जो उपासना है सभी को करना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मबल में तुरंत वृद्धि होती है। नित्य कम से कम 108 बार सीता गायत्री का जाप जरूर करना चाहिए। स्त्रियां भी जो है वो सीता गायत्री का जाप कर सकती हैं और अवश्य उनको करना भी चाहिए, क्योंकि यह एक तप शक्ति है। इससे पतिव्रत्य, मधुरता, सात्विकता, शीतलता और नम्रता और निर्विकारता आदि सद्गुणों की प्राप्ति स्त्रियों को होती है। सीता जी के 10 नाम हैं जो अत्यंत पुण्यदायी हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनके बारे में। तो फल से निकलने के कारण इनको मातुलुंगी भी कहा जाता है। अग्नि में वास करने के कारण ये अग्निगर्भा भी कहलाती हैं। रत्नों में निवास करने से इनको रत्नावली भी कहते हैं। धरती से उत्पन्न होने के कारण ये धरणजा या भूमि सुता भी कहते हैं। राजा जनक द्वारा पालित होने से ये जानकी या वैदेही भी कहलाती हैं। हल के फल से निकलने के कारण ये सीता भी कहलाती हैं। राजा पद्माक्ष की कन्या होने के कारण ये पद्मा भी नाम से प्रचलित हैं। मिथिला में जन्म लेने के कारण ये मैथिली हुई। अमानवीय होने के कारण ये अयोनिजा हुई। श्री राम की पत्नी होने के कारण ये राम बल्लभा भी हैं। श्री राम बल्लभा सीता जी जीवों के लिए सभी प्रकार को श्रेय देने वाली मानी गई हैं। उनकी कृपा से जीव भौतिक सुख और साधन पाकर इस संसार से सभी प्रकार की समृद्धियों का उपभोग करता है और लौकिक आनंद से जो है आह्लादित होता है। यही सीता जी की महिमा है। सीता जी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि अपनी ससुराल अयोध्या में आने के बाद अनेक सेविकाओं के होने पर भी भगवती सीता अपने हाथों से सारा गृह कार्य स्वयं करती थीं और पति के संकेत मात्र से उनकी आज्ञा का तत्काल पालन भी किया करती थी। अपने पतिदेव भगवान श्री राम को वन गमन के लिए प्रस्तुत देखकर इन्होंने तत्काल अपने कर्तव्य कर्म का निर्णय कर लिया और श्री राम से कहा कि हे आर्य पुत्र, माता पिता, भाई पुत्र तथा पुत्र वधु ये सब अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुख का भोग करती हैं। एकमात्र पत्नी ही पति के कर्म फलों की भागनी होती है। आपके लिए जो वनवास की आज्ञा हुई है वह मेरे लिए भी हुई है, अतः वनवास में मैं आपके साथ मैं ही चलूंगी। आप में ही मेरा हृदय अनन्य भाव से अनुरक्त है। आपके वियोग में मेरी मृत्यु निश्चित है, अतः आप मुझे अपने साथ वन में अवश्य ले चलिए। इससे आप पर कोई बोझ नहीं होगा। मैं वन में ब्रह्मचारिणी रहकर आपकी सेवा करूंगी। अपने पति श्री राम से वन में ले चलने का निवेदन करती हुई सीता प्रेम में विह्वल हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह संज्ञाहीन सी होने लगी। अंत में श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अपने साथ चलने की आज्ञा देनी पड़ी। वह अपने सतीत्व के तेज से लंकेश को भी भस्म कर सकती थी, इतनी शक्ति सीता जी के पास थी। पापात्मा रावण के कुत्सित मनोरथी की धज्जियां उड़ाती हुई पतिव्रता सीता जी कहती हैं कि हे रावण, तुम्हें जलाकर भस्म कर देने की शक्ति रखती हूँ मैं फिर भी अपने श्री रामचंद्र जी का आदेश न होने के कारण एवं तपोभंग होने के कारण तुम्हें जलाकर भस्म नहीं कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, माता सीता में इतनी शक्ति थी कि अगर रावण को वो चाहती तो वो उसी वक्त उनको जो है भस्म कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं थी। जब हनुमान जी माता सीता से मिलने के लिए अशोक वाटिका में आए थे और जब रावण ने हनुमान जी की पूछ जला दी थी, तो माता सीता के ताप से ही जो है माता सीता ने अग्निदेव से प्रार्थना करी कि यदि मैंने अपने पति की सच्चे मन से सेवा की है, यदि मैंने श्री राम के अतिरिक्त किसी का चिंतन नहीं किया है, तो आप हनुमान के लिए शीतल हो जाइए। उसी वजह से हनुमान जी की जो है पूछ को रावण ने आग तो लगा दी, लेकिन वो उनको जला नहीं पाए थे। सीता जी की महिमा जितनी भी गाई जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इनकी महिमा तो अपरंपार है। तो अब हम जानेंगे सीता नवमी के बारे में, कुछ उपायों के बारे में और पूजा पाठ आपको कैसे करनी है उसके बारे में। तो सीता नवमी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है, स्नान कर लेना है और व्रत का संकल्प भी आपको ले लेना है। सीता नवमी के शुभ दिन पर सीता माँ और प्रभु श्री राम की जो है सामने बैठा करके उनको 108 बार आपको ओम पतिव्रताय नमः मंत्र का जाप करना है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। और ध्यान रहे कि सीता नवमी के दिन आपको माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी को चावल की खीर का भोग लगाना है और शुद्ध देसी
देसी घी का जो है उनके आगे दीपक जलाना है। इस दिन घर या मंदिर में केसरिया रंग का झंडा जरूर से लगाएं, ऐसा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दौरान श्री रामचंद्र जी और माता सीता को पीले रंग के वस्त्र अर्पित जरूर करें, इससे जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं। सीता नवमी पर किसी भी श्री रामचंद्र जी के मंदिर में रखे हुए हनुमान जी की प्रतिमा पर जो है आप सिंदूर जो है आप माता सीता के चरणों में चढ़ाएं, इससे विशेष कृपा की प्राप्ति हो सकती है। आप चाहें तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी सीता नवमी के दिन कर सकते हैं। जानकी जी के भी नामों का स्तोत्र का जो पाठ है आप वो उस दिन कर सकते हैं, बहुत ही फलदायी ये रहता है। और स्पेशली ये जो व्रत है ये सुहागिन स्त्रियां और जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहता है, तो उनको ज़रूर से ये करना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी सीता नवमी के बारे में, सीता माता की महिमा के बारे में। आप सभी को ये कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हम मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।